देश भर में मौसम का दोहरा रंग आपको देखने को मिल रहा है। एक ओर जहां दक्षिण भारत में भारी बारिश, ओले गिरने और आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर भारत में धीरे धीरे भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। मध्य महाराष्ट्र और इसके निचले स्तरों पर चक्रवाती प्रसार लगातार जारी है। दक्षिण छत्तीसगढ़ से मध्य महाराष्ट्र और इससे सटे इलाकों पर चक्रवाती प्रसार हवाओं में एक ट्रफ के रूप में बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर दक्षिण में हवाओं का ट्रफ मध्य महाराष्ट्र से निचले स्तरों से होते हुए कोमरीन क्षेत्र पर चक्रवाती प्रेशर बनाएगा और इसके बाद निचले स्तरों पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी भरी हवाएं आपस में टकरा रही हैं और इन्हीं मौसमी गतिविधियों के कारण छत्तीसगढ़, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं के साथ वज्रपात और ओलावृष्टि होने की भी प्रबल संभावना है। इसी तरह दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल और माहे में अलग अलग इलाकों में गरज के साथ भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और तूफानी हवाओं के साथ ओले पड़ने की भी संभावना है। इसके कारण इन प्रदेशों में पक कर खड़ी हुई गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंच सकता है। वहीं ओडिशा की बात कर लें, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में और गुजरात के अलग अलग हिस्सों में बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बौछार पड़ने की आशंका है। और दूसरी तरफ उत्तर भारत में पारा लगातार चढ़ता जा रहा है, इस वजह से गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर की बात कर लें तो पूरे दिल्ली एनसीआर में और साथ ही उत्तर भारत में मौसम में जो मिजाज है वो लगातार बदल रहा है। दिन में तापमान में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, आने वाले 2-3 दिनों के दौरान पारा और ऊंचाइयों पर जा सकता है और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की वृद्धि हो सकती है। तापमान में अगर इसी तरह वृद्धि होती रही तो उत्तर भारत में ज्यादातर क्षेत्रों में अगले 4 से 5 दिनों में पारा 40 डिग्री पार कर सकता है। पहाड़ों का रुख कर लें, उत्तराखंड में भी गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक गर्मी से तप रहे हैं और राज्य के ज्यादातर इलाकों में पारा लगातार चढ़ रहा है। तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो अप्रैल के महीने में इस बार भीषण गर्मी और लू से लोगों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने 3 अप्रैल से नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पश्चिमी हिमालय इलाकों के मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान जताया है और इसकी वजह से इन हिस्सों में गर्मी से राहत मिलेगी और अगले 6 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में धीरे धीरे अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक छलांग लग सकती है, जबकि अगले 2 दिनों के दौरान मध्य भारत और महाराष्ट्र में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और उसके बाद 4 दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। 5 से 7 अप्रैल के दौरान पश्चिमी राजस्थान में गर्म हवाओं के साथ लू चलेगी। इसी तरह 3 और 4 अप्रैल को पूर्वोत्तर के अधिकतर इलाकों में गर्म और उमस भरा मौसम लोगों को परेशान करेगा। गुजरात के बारे में हमने आपको बताया कि गर्म और उमस भरे मौसम से राहत मिलने के आसार अभी नहीं है। सौराष्ट्र और कच्छ में लगातार लू चल रही है। आने वाले 3-4 दिनों के दौरान यहाँ के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति और बिगड़ने की संभावना है। सौराष्ट्र और कच्छ के सुरेंद्रनगर में अधिकतम तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारी बारिश से भारत को चीन और म्यांमार सीमाओं से जोड़ने वाला NH 113 कट गया है। अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के चलते औंजा जिले में भारत चीन और भारत म्यांमार सीमाओं को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग 113 पूरी तरह से कटा है और सड़क का काफी सारा हिस्सा नदी में समा गया है। इस कारण क्षेत्र में संपर्क बाधित हो गया है। तो कहीं बारिश हो रही है तो कहीं प्रचंड गर्मी और तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि भी। तो भारत में ये मिला जुला मौसम का रूप देखने को मिल रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।